नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? होपफुली सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए फटाफट से भाई देख लेते हैं जो हमने कल लेवल्स दिए थे निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स में, उन्होंने कैसे काम किया, आज मार्केट ने क्या किया। सबसे पहले भाई दोस्तों बात कर लेते हैं निफ्टी की। निफ्टी में देखिए दोस्तों, कल जो लेवल दिए गए थे, ठीक है ना, हमारा सीधा सा मानना था भाई इस लेवल के ऊपर हमको बाय करना है। ठीक है, इस लेवल के ऊपर हमें बाय करना है और यहाँ से हमें बाइंग करनी है अगर मार्केट डाउनसाइड खुलती है, और इस सपोर्ट के सेल के लिए हमें काम करना है। बट मार्केट में क्या हुआ, मार्केट में एक बहुत बड़ा गैप अप हुआ। गैप अप कितना हुआ? गैप अप दोस्तों करीब 114 पॉइंट तक का गैप अप हुआ। 114 पॉइंट तक का गैप अप हुआ इस समय। ठीक है ना, तो दोस्तों इसमें क्या हुआ, देखिए जब भी हमेशा याद रखिएगा, अगर आप इंडेक्स में काम करते हो या किसी भी स्टॉक्स में काम करो तो हमेशा ध्यान दीजिए, जब भी मार्केट में एक बड़ा गैप अप होगा, स्टॉक्स में तो पॉसिबल है कि एक बार मार्केट वहां से ऊपर चली जाएगी, प्रॉफिट बुकिंग नहीं आएगी, लोग वेट करते रहते, एक दिन पहले ही वॉल्यूम बढ़ा होता है, उस वजह से भी मतलब लोग बाइंग आ जाती है। लेकिन इंडेक्स में क्या होता है, जब भी मार्केट गैप अप हो गई, आपको थोड़ी देर वेट करना है, 15 20 25 मिनट, और मार्केट डैम श्योर नीचे आती है। वो क्यों आती है दोस्तों? जो गैप होता है, जो इंडेक्स का गैप होता है, उस गैप को फिल करने मार्केट जरूर आती है। अब इसको चाहे गैप फिलिंग कह लो, चाहे रिटेस्ट कह लो, और उसके बाद जो डायरेक्शन मिलती है वो डायरेक्शन एक्चुअल डायरेक्शन होती है। ठीक है ना, तो दोस्तों क्या हुआ, पहली कैंडल आपने देखी, रेड कैंडल बनी, साफ साफ दिख रहा होगा। ठीक, दूसरी कैंडल फिर ग्रीन बन गई, बन जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर तीसरी रेड बन गई, तो तीसरी रेड बनने के बाद अगर ये कैंडल नीचे आके इसके नीचे क्लोजिंग दे देती, तब तो हम एक बार मार्केट में डाउन साइड के लिए ट्रेड हम कर लेते। एक बार ये नीचे क्लोजिंग दे देती, तब तो हम मार्केट में डाउन साइड के लिए ट्रेड कर लेते। बट कैंडल ने क्लोजिंग नीचे नहीं दी, मार्केट कैंडल वहां से ऊपर चली गई। ठीक है ना, जैसे ही कैंडल वहां से ऊपर गई, जैसे ही कैंडल वहां से ऊपर चली गई, उसके बाद सडन हुआ क्या, ग्रीन कैंडल बना के ऊपर चली गई। अब यहां से क्या, अगर ये हाई तोड़ देती, अगर ये हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती, तो हम यहां पे जैसे ही क्लोजिंग आती हम वहां पे ट्रेड ले लेते लॉन्ग साइड की, और 50% के नीचे का हम ऐसा रख लेते। बट हुआ क्या, मार्केट में सडन यहीं से इसी जगह से फिर फॉल आ गया। मतलब इस कैंडल ने एक कंफर्मेशन दे दी कि भाई मार्केट को अब ऊपर तो नहीं जाना। इस कैंडल ने एक कंफर्मेशन दे दी कि भाई मार्केट को अब ऊपर नहीं जाना, नहीं जाना ऊपर तो कोई बात नहीं। इसी कैंडल पर हमने बाय कर लिया, ये हमने, हमारी जो बाइंग हुई है, हमारी एक्चुअल बाइंग इस कैंडल पे हुई है। ठीक है ना, और ग्रुप में जो हमने डाला था, ग्रुप में हमने डाला हुआ था इस जगह पे थोड़ा सा सेफ, मतलब हम चाहते जो भी हमारे ट्रेडर भाई हैं उनका किसी का लॉस ना हो, बहुत सेफ ट्रेड चले उनकी। दैट्स वाई हमने उनको एक कैंडल एक्स्ट्रा के बाद हमने उनको ट्रेड रिकमेंड की थी। ठीक है ना, ताकि उनकी सेफ साइड ट्रेड चले, क्योंकि पॉसिबल था एक बार यहाँ से सपोर्ट लेके हो सकता मार्केट चली जाती, लेकिन वो रिस्क हम लोग ले सकते नहीं कि जो फ्रेश ट्रेडर है वो नहीं ले सकता। तो दैट्स वाई हमने एक कैंडल बाद ही एंट्री कराई। ठीक है ना, तो जैसे ही दोस्तों यहाँ पे एंट्री होती है, हमें सीधा सा एक चीज याद रखना है भाई, 1:2, मतलब जितना हम एसएल ले रहे हैं उसका डबल टारगेट। और टारगेट की बात देखिए दोस्तों, क्या टारगेट मिला है, टारगेट देखिए दोस्तों कितना शानदार, 1:4.5, अनबिलीवेबल, इससे कहते हैं ट्रेड, ऐसे दोस्तों ट्रेड बनती है। और यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख पा रहे हो, कोई इंडिकेटर नहीं है, कोई ईएमए नहीं, कोई वीवैप नहीं है। बहुत से लोग कहेंगे सर हम तो ईएमए पर ट्रेड करते हैं, चलो ईएमए के बारे हिसाब से देख लेते हैं। अगर ईएमए के हिसाब से दोस्तों देखते हैं, तो ईएमए के हिसाब से जो एक्चुअल ट्रेड पंच होती है, ईएमए के हिसाब से एक्चुअल ट्रेड इस जगह पंच होती है, यहाँ पर आपकी ट्रेड पंच होती है। यहाँ से आप कैसे ट्रेड करते, मैं वो भी दिखा देता हूँ। शॉर्ट पोजीशन आप लगाते इस जगह पर, आपका एसएल होता, ये बिल्कुल सही एसएल है, ये करीब एसएल होता, और टारगेट आपका ये टारगेट होता। ठीक है ना, टारगेट आपका, एक मिनट फिर लगा देता हूँ, ईएमए के हिसाब से अगर आप ट्रेड लेते तो आपका यहां पे ट्रेड बनती, ये आ गया, सॉरी नेटवर्क इशू था, दैट्स वाई चला गया था। ठीक है, ये हमारी ट्रेड बनती है, और 1:2 का टारगेट हमको बहुत आसानी से इसमें भी मिल जाता, इसी जगह पे करीब 1:2 का टारगेट मिल जाता। ये तो बात हो गई भाई, इसकी ट्रेड हो गई। चलो अब अगर बिग बार वीवैप की बात करें, भाई वीवैप बहुत से लोग यूज करते हैं। 2 3 इंडिकेटर में आप लोग चेक करा दो, डेली चेक कराता हूँ, और हमारा सक्सेस रेशियो बहुत अच्छा है वीवैप के अकॉर्डिंग। अगर आप देखो तो दोस्तों, ये मार्केट ऊपर नीचे हुई, होने दीजिए। पहली रेड कैंडल भाई यहां पर भी आप देख पा रहे होगे, ये कैंडल ने क्रॉसओवर दिया, और ये कैंडल, दूसरी कैंडल जो बनी है, ये बिल्कुल वीवैप के पास बनी है। अगर ये वीवैप के पास बनी तो हम इसको वेटेज नहीं देंगे। बट यहां पर क्या हुआ, एक रेड कैंडल और दूसरी कैंडल इससे दूर बनती, बस इसी जगह पे हम वीवैप के अकॉर्डिंग शॉर्ट पोजीशन पंच करते हैं, इस जगह पर। और हमारा स्टॉप लॉस ये होता है लगभग 40 पॉइंट का, और टारगेट दोस्तों आप लोग को दिख ही रहा है। ठीक है ना, इस तरीके से दोस्तों हम लोग इंडेक्स में ट्रेड लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा
निफ्टी का अब कल के लिए दोस्तों कैसे काम करना है भाई, देखिए मार्केट जहां कल क्लोजिंग हुई थी, कल के क्लोजिंग के नीचे क्लोजिंग हुई है, तो ये बहुत बड़ी बात है, मार्केट नीचे आ गई है। अब ये प्रॉफिट बुकिंग है या डायरेक्शन है, ये पता चलेगा कल की डेट के बाद। कैसे काम करना, कल कैसे काम करेंगे भाई, कुछ नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं। सबसे पहले हमने लो और हाई शिफ्ट कर लेते, ये हमारा लो हो गया जहां पे मार्केट ने रिजेक्शन लिया, ये हमारा हाई हो गया। एक बार देख लेते बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट ने अगर यहाँ पे रिजेक्शन लिया तो कोई रीजन है क्या लेने का, देख लेते हैं। सबसे पहले हम वी वैप लगा लेते हैं, वी वैप सॉरी ईएमए लगा लेते हैं। ईएमए अकॉर्डिंग देख रहे हैं दोस्तों, अगर ईएमए की बात करें तो ईएमए अभी जो है बहुत दूर है अपने लेवल से। 20 ईएमए वनडे के टाइम फ्रेम पे करीब 26,000 के आसपास है, ठीक है ना, 26,000 के आसपास है। तो अभी हमारा जो सपोर्ट मतलब जो सपोर्ट है बहुत दूर है। तो अब क्या हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, हम कुछ नहीं करते, 5 मिनट में चार्ट को लगा लेते हैं और 5 मिनट में चार्ट को लगाने के बाद इसी वे में हम इसको एनालाइज करते हैं, ठीक है ना। कैसे काम करेंगे भाई, कल के लिए सीधा सा लेवल एक मार्क कर लेते हैं, एक बॉक्स बनाने जा रहा हूं मैं आप लोग के लिए, इस बॉक्स को आप फॉलो कर लीजिए। ये हमारा रेक्टेंगल एक बॉक्स बन जाएगा, ठीक। ये हमारा एक रेक्टेंगल बॉक्स बनेगा यहाँ पर, ये कहाँ गया भाई, ये आ गया, ठीक। इस बॉक्स को आप फॉलो कर लीजिए, इस बॉक्स के ऊपर या नीचे हमको ट्रेड करना है, ठीक है ना, इस बॉक्स के ऊपर या नीचे हमको ट्रेड करना है। इस तरीके से हम कल काम करेंगे। मार्केट डाउन साइड आ गई है, अगर ये लेवल के नीचे मार्केट आती है, इस बॉक्स के नीचे आती है, तो हम कल फिर मार्केट में डाउन साइड के लिए काम करना शुरू करेंगे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इस लेवल को आप लोग रिस्पेक्ट कीजिएगा कल के लिए, ये लेवल, ठीक है ना। ये मैंने एक बॉक्स बना दिया है और साथ में एक पैरेलल चैनल भी लगा देता हूं यहां पर, ये ठीक है ना, ये मैंने एक पैरेलल चैनल भी लगा दिया, ठीक है ना। कल कैसे काम करेंगे भाई, चलो, कल है 2 तारीख, 2 दिसंबर, 2 दिसंबर, ठीक है। ये देखिए, इसको काम करने का दोस्तों सिंपल तरीका है हमारा, ये जो लेवल है 218, ये जो लेवल है 218 का दिख रहा होगा आप लोग को, 218 का लेवल है, इसके ऊपर हम लॉन्ग करेंगे, ठीक। लॉन्ग एबो 26,220, 220 ये हमारा कल के लिए लेवल रहेगा। लॉन्ग एबो 26,220, ठीक है ना, ये हमारा लॉन्ग रहेगा। शॉर्ट दोस्तों क्या रहेगा, शॉर्ट के लिए क्या करना है, शॉर्ट का लेवल लगा लेते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, 20 से हम इसको 22 कर लेते हैं, ठीक। शॉर्ट कहाँ करना भाई, शॉर्ट के लिए तो देखो साफ साफ लेवल दिख रहा है हमारा 26,135, बट यहाँ पे 26,130 है। तो हम क्या करेंगे, साफ सुथरा रीजन हमारा ये रहेगा काम करने का भाई, 26,200 के नीचे, 26,180 के नीचे, 26,180 के नीचे हम शॉर्ट करेंगे, ठीक है ना। 26,180 के नीचे हम शॉर्ट करेंगे, जो होगा देखा जाएगा, यहाँ से मार्केट बाउंस कर सकती है, जैसा सेटअप बनेगा वैसे काम किया जाएगा। तो 26,180 हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, शॉर्ट बिलो 26,180, 26,180 के नीचे हम शॉर्ट करें। कल दोस्तों ध्यान दीजिए, रखिएगा, निफ्टी की एक्सपायरी है, कल मंगलवार है, कल निफ्टी की एक्सपायरी, ठीक है ना, इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा। मार्केट को प्रॉपर सेटअप बन जाने दीजिएगा, तभी आप एंट्री कीजिएगा, ठीक है। ये हमारे दोस्तों कल के निफ्टी के लेवल हो गए, किसके लेवल हो गए, ये हमारे निफ्टी के लेवल हो गए, ठीक है ना, ये हमारे निफ्टी के लेवल हो गए कल के 26,140, 26,100, 26,160, 26,150। तो फिर ये बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। इस बॉक्स के नीचे हम अपनी ट्रेड स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, क्या हो सकता है ये दोस्तों कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है ना। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी में, भाई बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में देखिए दोस्तों क्या हो, बैंक निफ्टी में भी सेम चीज़ हुई, जो निफ्टी में हुई है वही चीज़ बैंक निफ्टी में हुई है। बैंक निफ्टी में क्या हुआ है, बैंक निफ्टी में
पहली कैंडल दोस्तों रेड बनती है, मार्केट काफ़ी ऊपर खुलती है। क्या गैप अप आ रहा है? गैप अप के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मार्केट में गैप अप जो आया है वो करीब आया है 365 पॉइंट का। अब इतना बड़ा गैप अप आना है तो भाई मार्केट को नीचे तो आना ही है, सीधी सी बात है, मार्केट सीधे सीधे तो ऊपर नहीं जाएगी। ठीक, हमने क्या किया, हाई मार किया, देन एक लो मार कर लिया। ठीक, मार्केट क्या कर रही, पहली कैंडल ग्रीन रेड बनाती है, दूसरी रेड बनाती है, फिर ग्रीन बनाती है, फिर ग्रीन बनाती है और फिर ग्रीन बनाती है। ठीक, हमें वेट करना था इसके हाई टूटने का, और अगर इसका हाई टूट जाता तो हम रीटेस्ट पे ट्रेड ले लेते, रीटेस्ट होने के बाद ट्रेड ले लेते, यहाँ कहीं हम ट्रेड ले लेते, बट इसका हाई नहीं टूटा। जब इसका हाई नहीं टूटा तो क्या हुआ भाई, मार्केट नीचे से ऊपर तक गई, ऊपर रिजेक्शन, यहाँ पे मार्केट ने रिजेक्शन लिया, और जैसे मार्केट इस हाई से रिजेक्शन लेके आई भाई, या तो हाई टूट जाता, अगर हाई नहीं टूटे तो हाई के पास रिजेक्शन आने, जैसे हाई के पास रिजेक्शन आया, ये थर्ड कैंडल यहाँ पे हमारी साफ सुथरी एंट्री हो गई, यहाँ पर साफ सुथरी एंट्री हो गई। अब आप लोग कहोगे सर यहाँ पे तो एंट्री मतलब 220 EMA के ऊपर है, कोई बात नहीं, 20 EMA के नीचे आ गई ये कैंडल, इस कैंडल 20 EMA नीचे क्लोजिंग दे दी, हमने यहीं पर एंट्री कर ली। कैसे एंट्री बताई हमने, लो मार किया, हाई मार किया, जब मार्केट ने हाई से रिएक्शन लिया ऊपर गई, दूसरी तीसरी इसने क्लोजिंग किया, नहीं सीधे सीधे जा रही तो हाई टूटना जरूरी है, हाई टूटेगी तो ही ट्रेड लेंगे रिटेस्ट होने के बाद, और अगर हाई नहीं टूट रहा, रिटेस्ट नहीं हो रहा है तो भाई मार्केट को एक बार ऊपर से रिजेक्शन लेके 50% का लेवल लेके नीचे आने देंगे, और या ये यहाँ पे एम पैटर्न भी फॉर्म हो गया, बस इसी जगह पे हम अपनी एंट्री करते, जैसे हम यहाँ पर अपनी शॉर्ट पोजीशन लगाते हैं, इस जगह पर ये शॉर्ट पोजीशन लगाई, हमारा स्टॉप लॉस कितना बन रहा भाई, 137 पॉइंट का। ठीक है ना, स्टॉप लॉस तो अगर हम बफर लेना चाहे तो करीब 150 पॉइंट का बफर स्टॉप लॉस बनेगा, लेकिन अब यहाँ पे इतने बड़े स्टॉप लॉस होने के बाद अब हम बफर नहीं रख सकते। ठीक है ना, बफर अब हम नहीं रख सकते क्योंकि स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा, नहीं तो स्टॉप लॉस हमारा यहीं कहीं होना चाहिए। इस ग्रीन कैंडल हमने जो बफर वफर लेना सब ले लिया। अब देखते हो टारगेट क्या आया, टारगेट 1:3.15 बराबर टारगेट आया, यहीं पे हमारा टारगेट आ गया, चौथी पांचवी कैंडल पे हमारा टारगेट आ गया। ठीक है ना, इंडेक्स की बात कर रहे थे। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर आप देख रहे हो ईएमए के अकॉर्डिंग भी ट्रेड हमारी बन गई है, और वीवैप के अकॉर्डिंग भी अगर देखा जाए तो हमारी वीवैप के ये पहली कैंडल क्लोज होती है, दूसरी कैंडल बिना वीवैप को टच किए से दूर बन गई हमारी, तो यहां पर भी हमारी ट्रेड पंच हो गई है। ठीक है, तो ये दोस्तों इंडेक्स, ये आपका इसका लेवल हो गया वीवैप के अकॉर्डिंग और ईएमए के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब कल कैसे काम करेंगे भाई, कल देखिए डेट है 2 तारीख, 2 दिसंबर है, 2 दिसंबर होने के साथ साथ कल निफ्टी की एक्सपायरी है। ठीक है ना, काम कैसे करना भाई, काम करने का हमारा सेम तरीका रहेगा जैसे हम हमेशा करते हैं, लेवल्स मार्क करते हैं। पहला काम तो ये भाई हमें लेवल मार्क करना, हमारा हाई जो है शिफ्ट हो गया, कोई बात नहीं, हमारा लो भी जो है, जो कल का लो था वो लो भी हमारा शिफ्ट हो गया, कल का लो ये था, और कल का लो अब हमारे जो परसों का लो है उससे मैच कर गया भाई, कल का लो और परसों का लो दोनों आपस में मैच कर गए। ठीक है ना, अब भाई काम कैसे करना है, काम कैसे किया जाएगा, काम करने का दोस्तों सीधा सा तरीका रहेगा हमारा 59,700। ठीक है ना, 59,700 के नीचे हमें शॉर्ट करना है। हम एक बॉक्स लगाने जा रहे हैं यहाँ पर, रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल हम लगाने जा रहे हैं, इस रेक्टेंगल के ऊपर या नीचे हमें काम करना है। ठीक, ये रेक्टेंगल के ऊपर या नीचे हमको काम करना है। ठीक है ना, मतलब लॉन्ग अबव 59,800 सेम। ओके, शॉर्ट का लेवल क्या है 59,600, शॉर्ट का लेवल हमारा है 59। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 59,600 ही लिख रहे हैं। ठीक है ना, 59,600 ही लिख रहे हैं, बट थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ये 500 का राउंड फिगर लेवल है, जैसा सेटअप बनेगा वैसा काम किया जाएगा। अगर यहाँ तक आ गई तो भाई इसके नीचे। दूसरा एक चीज दोस्तों हमेशा याद रखिए, मार्केट अगर गिर रही है तो ये मत देखिए कितना गिरेगी, कितना भी गिर सकती है आप ये मान लो, और मार्केट अगर चढ़ रही है तो ये मत देखिए कितना चढ़ सकती है, कितना भी चढ़ सकती है। बस ये सोच के अगर आप ऐसे स्टॉप लॉस और टारगेट रखोगे तो बहुत अच्छे आप पॉइंट्स में रहोगे, बहुत अच्छे प्लस पॉइंट में आप बैठे रहोगे। ये दोस्तों लेवल हो गया हमारा, किसका लेवल हो गया, ये हमारा लेवल हो गया
आपका बैंक निफ्टी का, ठीक है ना। पॉसिबल है एक चीज की कल ये 500 से रिजेक्शन लेके मार्केट वापस जा सकती है, ध्यान दीजिएगा 500 से रिजेक्शन लेके वापस जा सकती है, तो मार्केट को सेटअप के बनने दीजिएगा, बिना सेटअप बने मत कीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि जो भी लेवल हम लगाते हैं ये लेवल मार्केट के खुलने और खुलने के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमें किस लेवल पे कैसे फॉलो करना है इसको, ठीक है। ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी का लेवल। अब फटाफट से आ जाते हैं भाई सेंसेक्स में। सेंसेक्स ने क्या किया, सेंसेक्स में देखिए दोस्तों, देख लीजिए सेंसेक्स में भी सेम चीज हुआ। हमने इस जगह पे ट्रेड दी थी, हमने ट्रेड कहाँ पे दी थी, हमने ट्रेड दी थी, पहली कैंडल रेड बनती है, दूसरी ग्रीन बनती है, देन नीचे रेड बनती है। अगर नीचे क्लोजिंग चली जाती हम ट्रेड ले लेते, हो सकता है यहाँ से रिटेस्ट करके मार्केट फिर वापस आ जाती, ठीक है, या रिटेस्ट पे ले लेते, लेकिन मार्केट यहीं से मार्केट ऊपर बाउंस होने दीजिए। या तो ऊपर चली जाती तो भी हम ट्रेड ले, ऊपर चली जाती तो भी ट्रेड ले लेते, एक बार रिटेस्ट करके वापस आती तो भी ले लेते, और बट यहीं से क्या हुआ, मार्केट फिर वापस आ गई, आ जाने दीजिए। हमने कुछ नहीं किया, हमने हाई मार्क किया और लो मार्क किया, कैंडल का हाई मार्क किया और लो मार्क किया। अब यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे सीधा सा तरीका है भाई, आप देख पा रहे हो, मैं दिखा देता हूं, हाँ चलिए, आप देख पा रहे हो मार्केट ऊपर से नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर ये रिटेस्ट हो गया, फिर रिटेस्ट करके मार्केट नीचे। जब मार्केट नीचे आती है और इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दे, ये कैंडल इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दे दी, हम यहीं पे ट्रेड पंच कर लेते हैं, सीधी सी बात भाई। मार्केट को अब ऊपर नहीं जाना, मार्केट पूरा एक देखा जाए तो एक हल्का सा एम बना के मार्केट नीचे आ गई तो अच्छी बात है। अब हमें क्या करना, हमने ट्रेड मार्क पंच किया और टारगेट लिया 1:2। मिले कितने भाई, मिले तो बहुत शानदार है, 1:5, जस्ट लाइक निफ्टी में जो टारगेट मिला उसी तरीके से हमें टारगेट सेंसेक्स में भी मिला। अगर टेक्निकली काम करते ईएमए के अकॉर्डिंग तो क्या होता भाई, ईएमए के अकॉर्डिंग भी हमारी ट्रेड बन रही है, बट कहां बन रही है, ईएमए के अकॉर्डिंग उसके थोड़ा सा दूर जाके बन रही, कितने पॉइंट दूर जाके बन रही है, जहां हमने एंट्री लिया वहां से 86 पॉइंट दूर बन रही है। मतलब आधे से ज्यादा टारगेट तो आपको छूट ही गया, मतलब आधे से ज्यादा टारगेट आपका छूट गया। तो हमारा जो 50% का लेवल है ये बहुत ही स्ट्रांग है और बहुत ही एक्यूरेट है, ठीक है ना। ये हमारा सेंसेक्स का आज का प्रॉफिट और आज का प्रॉफिट एनालिसिस हो गया। आप फटाफट से लगा लेते हैं भाई, 2 तारीख को 2 दिसंबर को क्या हो सकता है, ठीक है ना। सबसे पहले तो हाई शिफ्ट कर लेते हैं भाई, और लो भी हमारे शिफ्ट हो गए, मतलब हाई ऊपर चले गए और लो नीचे आ गए, ठीक। बड़ी रेंज मिल गई हमको, ठीक है ना। कहना क्या है, कहना ये है कि भाई बड़ी रेंज मिल गई है, ठीक है, कोई बात नहीं। काम कैसे करेंगे भाई, काम करने का लेवल देखो, यहाँ पर तो आप देख रहे हो 85-500 का जो राउंड फिगर का लेवल है वहां से मार्केट सपोर्ट ले रही है, ठीक है ना। यहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे हम 2 काम कर सकते हैं भाई, या तो हम बॉक्स लगा दें या हम एक पैरेलल चैनल यहाँ पे मार्क कर दें। यहाँ पे हम एक पैरेलल चैनल मार्क कर देते हैं, ये ठीक है ना। कैसे काम करेंगे भाई, काम करने का नजरिया 57 और 85-700 मैं बता देता हूँ। 85-700 के नीचे शॉर्ट करना है साफ सुथरा, और 85-800 के ऊपर हमें लॉन्ग करना, ठीक। 85-700 के नीचे 85-800 के ऊपर लॉन्ग एज इट इज जो पहले था कल, और 85-700 के नीचे शॉर्ट जो 600 था हमारा, जो हमारा 600 था। उसके बाद ये लेवल ले लेते हैं 600 ही, इसको रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। 600, क्योंकि वो 700 का स्पेस हमें 100 पॉइंट का छोड़ना है, इस वजह से, ताकि मार्केट का सेटअप समझ में आ जाए, ठीक है ना। ये दोस्तों हो गया आपका सेंसेक्स का लेवल, ये सेंसेक्स का लेवल हो गया कब के लिए, कल के लिए। इसको कैप्चर कर लेते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, प्रैक्टिस कीजिए। कोई कंफ्यूजन हो आप हमें सोशल मीडिया के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं, सारे कंफ्यूजन दूर किए जाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों।